किसी ने सच ही कहा है कि लोहे का दर्द लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। कुछ यही स्थिति आजादी की भी है, स्वतंत्रता की भी है। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए आजादी, नागरिकता और स्वतंत्रता का महत्व उतना नहीं होगा जितने मेरे पीछे मौजूद इन लोगों के लिए है, क्योंकि ये आज इनकी पहली सुबह है जब भारत के आजाद नागरिक के रूप में सूर्य उदय के दर्शन हुए हैं। और देखिए नूतन और पुरातन किस तरीके से बदल जाता है। ये है इनकी नई पहचान, भारत के नागरिक, और ये है पुरानी पहचान, पाकिस्तान का पासपोर्ट। 2014 में, ये 2013 में ये पाकिस्तान से भारत आए थे अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपने धर्म की रक्षा के लिए। ये इनका पासपोर्ट है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसमें कितना अंतर आ जाता है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये इनका सर्टिफिकेट है। और तमाम वो लोग हैं हमारे साथ जिनके पास इसी तरह का सर्टिफिकेट है। गृह मंत्रालय के ये इन्हें कल दिया गया है, कल शाम को, और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन, यानी भारत के नागरिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी जो ये अशोक स्तंभ की मोहर है, इसकी आदर्श, इसकी वैल्यू इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्या नाम हुआ आपका? अर्जी। अर्जी भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अभी तो यहाँ पे आदेश नगर में रह रहे हैं, दिल्ली आदेश नगर। पहले पाकिस्तान में कहाँ से? सिंध सिंध टंडोलियार। टंडोलिया, हैदराबाद के पास जो पड़ता है। हाँ जी, हैदराबाद के पास पड़ता है। तो वहाँ पर कैसी स्थिति थी जब 2013 में आप आए थे, और आज की सुबह कितनी खास है? अब तो आपके पास हक हुकूक। हमारे को आज हमारे को ऐसे लग रहे हैं कि हम अब हिंदुस्तान के अंदर ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ऐसे लग रहा है कि हम अपना बहुत बढ़िया से जीवन बिता सकते हैं। हमारे को कोई भी काम करने वगैरह में दिक्कत होती थी तो अब वो दिक्कत नहीं होगी। और पाकिस्तान में तो हिंदुओं के लिए हर रोज़ एक नई नई मुसीबतें पैदा हो रही है। वहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं इनके हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार करते हैं, और जो वहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं उनको हिसाब किताब देने में भी बहुत दिक्कत है। और जो वहाँ पे लड़कियों को भगाने वगाने, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हर तीसरे तो चौथे ऐसा दिन कभी हुआ कि आपने देखा हो कि आपके पड़ोस के किसी लड़की का धर्म परिवर्तन वहाँ हुआ हो, जबरन निकाह हुआ हो, इस्लाम कबूल करवाया गया हो? हाँ जी, हमने देखा है ना, बहुत उसमें हमारे वहीं पे हादसे हुए थे। मदरसे में लड़कियों को रखने लग गए वो, बहुत अब ऐसे। लगता है कि आज़ादी की सुबह पहली हुई है, ऐसा सूर्य उदय है जो भारत के नागरिक के रूप जी हाँ, आज तो हमारे लिए बिल्कुल स्पेशल जन्म है। नया जन्म है जो हमारे को यहाँ पे नए पहले दिन से हमारे ये स्टार्टिंग है कि हम अब हिंदुस्तानी हैं, और हमारे को अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो ये गर्व की अनुभूति है, ये शायद उन लोगों को होगी जो 1947 में आज़ादी के सुबह देखी होगी, या फिर उन शरणार्थियों को है जो अब आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक बन गए हैं। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये बताइए कि कितना फ़र्क है, क्योंकि कल तक आप शरणार्थी थे, कल तक आपके पास अधिकार नहीं थे, आज आपके पास वही अधिकार है जो मेरे पास है, जो न्यूज़ नेशन के तमाम दर्शकों के पास है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमें आज नागरिकता मिली है, बहुत खुशी हो रही है। अब लगता है कि जो सरकार की सारी स्कीम्स है, चाहे वो फ्री का राशन हो, बाकी मौलिक अधिकार हो, वो तमाम अधिकार अब आज आपके पास भी होंगे, राशन कार्ड से लेकर तमाम। हाँ है, तो अब अच्छा लग रहा है, खुशी हो बहुत रही है। अच्छा लग रहा है। बेटा, आप स्कूल जाते हो क्या? हाँ, 11th क्लास में पढ़ती हूँ। 11th क्लास में पढ़ते हो, तो अब लग रहा है कि आप भी वैसे ही हो जैसे आपके क्लास के बाकी स्टूडेंट हो। कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में? हाँ, मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट है, और हाँ ऐसा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस स्ट्रीम से आप, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या पढ़ते हो? मैं अभी 10th पास की, अब 11th में एडमिशन होगा। एडमिशन होगा। हाँ, तो क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के? टीचर। टीचर। अब लगता है कि अब बेहतर टीचर बन पाओगे, गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो इंडियंस के पास है, आप भी इंडियन बन गए हैं, आपके पास भी होगी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हौसला मिला है। अच्छे कल से मतलब हमें नागरिकता मिली है तो हौसला मिला है, हम आगे पढ़ेंगे लिखेंगे। आज की सुबह कितनी अलग थी, लगा कि जो सपना कभी देखा था वो पूरा हो गया, 10 साल पुराना सपना। हाँ, लगा आज हम जो हमारे सपने वो आगे पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी ने हमारी जो सुनी है बात, हमें नागरिकता दी है, उनको हम अच्छा, बहुत। कल अमित शाह जी से या किसी से मुलाकात हुई, क्या कहा बड़े बड़े अधिकारियों ने, मंत्रियों ने? गृह मंत्री की मुलाकात हुई थी, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था हमें। तो अमित शाह जी ने कुछ कहा, गृह मंत्री ने आपसे कुछ कहा, सर पे हाथ रखा, कुछ कहा आपको? उन्होंने धन्यवाद किया हमारा, मतलब हम गए थे वहाँ और हमने भी उनका किया। तो अच्छा लगा मिलकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा।
बहुत बड़ी ऑफिस में गए थे हम। बहुत बड़े ऑफिस में गए थे, तो अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हुई है। आप हिंदी कम समझ पाते हैं, मतलब बोल पाते हैं, आपके हस्बैंड साथ में हैं, वो ट्रांसलेट कर देंगे। आज की सुबह कितनी अलग लग रही है, क्योंकि वहाँ आपको डर लगता होगा बाहर जाने में, यहाँ तो आज़ादी है पूरी दिल्ली के अंदर। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नागरिकता मिली है और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हमें नागरिकता दी है। तो अब ये जो आपकी हंसी है, जो खुशी है, वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है। अब लगता है कि आगे वोट भी डाल पाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? हिंदी नहीं आती है। लगता है भाई वोट भी डाल पाएंगे, अब तो सारे अधिकार हो गए अब तो। आप तो सब कुछ कर पाएंगे, अभी वोटर आईडी बनेगा तो सब कुछ बन जाएगा फिर। अच्छा, अगर आपका 1 महीना लगेगा, दिल्ली के वोट तो नहीं डाल पाएंगे फिर लोकसभा। अगर वोट डालते तो किसको डालते, क्या कैसा लगता है आपको कि अब तो? मोदी जी को ही डालते हैं हम तो अच्छा, मोदी सारे। जी को हाँ डालते हैं। बस सब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि हमारे को ये दिया, बस बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हैदराबाद से ही आप भी? हाँ हैदराबाद से टंडोल यार। तो जो लोग उनसे बात हुई आपकी, जो लोग अभी पाकिस्तान में बचे हुए हैं, उन्हें लगता है कि यार वहाँ राशन नहीं मिल रहा, वहाँ बिजली नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, और यहाँ आपको भारत की नागरिकता मिल गई, तो अब तो आप एक तरीके से ऐसे हो गए जैसे एनआरआई बन जाते, बड़े आदमी बन गए। हाँ वो तो ऐसे ही, मतलब उनको अभी मतलब उधर के लोग हैं, उनको बहुत खुशी हुई कि हमारे को नागरिकता मिल गई, और वहाँ से भी बहुत लोग आने के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे वीज़ा मिलने में भी दिक्कत है, वरना बहुत लोग अभी आने के लिए कर रहे हैं। अभी जल्दी वीज़ा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। वीज़ा नहीं मिल रहा, वरना आ जाए। वहाँ पे लोग वैसे बहुत परेशान हैं। बेटा आप स्कूल जाते हो क्या? हाँ 11th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास में पढ़ते हो, तो अब लग रहा है कि आप भी वैसे ही हो जैसे आपकी क्लास के बाकी स्टूडेंट हो। कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में? हाँ मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट है, और हाँ ऐसा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस स्ट्रीम से आप, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या पढ़ते हो? मैं अभी 10th पास की, अब 11th में एडमिशन होगा। हाँ तो क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के? टीचर। टीचर। अब लगता है कि अब बेहतर टीचर बन पाओगे, गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडियंस के पास है, आप भी इंडियन बन गए हैं, आपके पास भी होगी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हौसला मिला है अच्छे। कल से मतलब हमें नागरिकता मिली है तो हौसला मिला है, हम आगे पढ़ेंगे लिखेंगे। आज की सुबह कितनी अलग थी, लगा कि जो सपना कभी देखा था वो पूरा हो गया, 10 साल पुराना सपना। हाँ लगा आज हम जो हमारे सपने वो आगे पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी ने हमारी जो सुनी है बात, हमें नागरिकता दी है, उनको हम अच्छा, बहुत। कल अमित शाह जी से या किसी से मुलाकात हुई, क्या कहा बड़े बड़े अधिकारियों ने, मंत्रियों ने? गृह मंत्री की मुलाकात हुई थी, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था हमें। तो अमित शाह जी ने कुछ कहा, गृह मंत्री ने आपसे कुछ कहा, सर पे हाथ रखा, कुछ कहा आपको? उन्होंने धन्यवाद किया हमारा, मतलब हम गए थे वहाँ और हमने भी उनका किया। तो अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी ऑफिस में गए थे हम। बहुत बड़े ऑफिस में गए थे, तो अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हुई है। आप हिंदी कम समझ पाते हैं, मतलब बोल पाते हैं, आपके हस्बैंड साथ में हैं, वो ट्रांसलेट कर देंगे। आज की सुबह कितनी अलग लग रही है, क्योंकि वहाँ आपको डर लगता होगा बाहर जाने में, यहाँ तो आज़ादी है पूरी दिल्ली के अंदर। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नागरिकता मिली है और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हमें नागरिकता दी है। तो अब ये जो आपकी हंसी है, जो खुशी है, वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है। अब लगता है कि आगे वोट भी डाल पाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? हिंदी नहीं आती। में हैदराबाद है, वैसे ही हैदराबाद है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और 1947 ऑपरेशन लोटस से पहले जो हालात हिंदुस्तान के हैदराबाद में थी, जहां पर रजाकार हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर रहे थे, वही आज के हालात है सिंध यानी पाकिस्तान के हैदराबाद के। लेकिन वो हालात, वो सपने अब पुराने हो गए हैं, पुराना हो गया है पासपोर्ट, और अब ये शायद पासपोर्ट किसी काम का भी नहीं रहेगा, और इसमें सिर्फ जो भारत का वीज़ा है वही काम का रहेगा। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट इतिहास बन गया है, और जो वर्तमान है वो ये है भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र, और इस नागरिकता के साथ ही इनका एक तरीके से दूसरा जन्म हुआ है और सपने पूरे हो गए हैं। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।